निजामुद्दीन मरकज का रिहायशी हिस्से की चाबी मौलाना साद के परिवार को सौंप दी गई है। कोर्ट ने दिया पुलिस को ऑर्डर। कोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज के प्रमुख मौलाना साद की मां की मांग पर पुलिस को ऑर्डर दिया है कि वे मरकज से जुड़े उनके रिहायशी हिस्से को 5 दिनों के बाद खोल दें। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने मौलाना साद की 71 साल की मां खालिदा की याचिका पर यह ऑर्डर दिया है। अदालत ने कहा कि वे प्रॉपर्टी को खोले जाने के ऑर्डर देने से पहले इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को प्रॉपर्टी की जांच करने का एक और मौका दे रही हैं। ऑर्डर मिलने के 5 दिनों के अंदर वो प्रॉपर्टी की जांच कर सकते हैं। इसके बाद एजेंसीज उस रिहायशी हिस्से की चाबी मौलाना साद की मां खालिदा को सौंप दे। अदालत ने कहा कि देश के हर नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत जीवन और आज़ादी का अधिकार मिला है और इसमें अपनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पाने का हक भी शामिल है। अदालत ने यह भी कहा कि वो प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक तय करने का अधिकार नहीं रखती, लेकिन अभी सिर्फ रिहायशी हिस्सा खोले जाने की मांग की गई है। अदालत ने मौलाना साद की मां से एक लिखित भरोसा भी लिया कि वो और उनकी फैमिली मेंबर्स कभी भी इन्वेस्टिगेशन में रुकावट नहीं डालेंगे। वो अपने रिहायशी हिस्से में ही रहेंगे और मरकज से जुड़े दूसरे हिस्से में नहीं जाएंगे। सुनवाई के दौरान अदालत में ऐसा कोई लीगल प्रोविजंस नहीं पेश किया गया जिसके बेस पर 1 अप्रैल से मरकज को बंद रखा गया। एसडीएम डिफेंस कॉलोनी ने भी अपने जवाब में कहा कि उनके दफ्तर ने कभी उनके रेसिडेंशियल हिस्से को सील करने का ऑर्डर जारी नहीं किया, लेकिन पहले दिए गए जवाब में कहा गया था कि सैनिटाइजेशन के बाद एसडीएम के ऑर्डर पर उनके प्रॉपर्टी को लॉक कर दिया गया और चाबी पुलिस को दे दी गई, क्योंकि उस वक्त जांच एजेंसीज प्रॉपर्टी की जांच कर रही थी। पुलिस ने अपने किसी जवाब में नहीं कहा कि रिहायशी हिस्सा किसी तरह से क्राइम से जुड़ा है। वहीं सरकारी वकील ने भी कहा कि इस हिस्से को किसी कानून के तहत नहीं सील किया गया था। खबरों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।